आज एजेंडा में बहुत कुछ है। एक तो ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच चल रहा है लाहौर के गजाफी स्टेडियम में, अफगानिस्तान और श्रीलंका है एक दूसरे के आमने सामने। सो लेट्स भी जल्दी से आपको क्विक टॉस अपडेट दे दे कि श्रीलंका ने टॉस जीत के बैटिंग फर्स्ट कर लिया। अगर श्रीलंका ये मैच जीत जाता है सो दे आर थ्रू, मतलब वो आगे सुपर 4 में चले जाएंगे। अफगानिस्तान के लिए क्योंकि अब श्रीलंका बैट कर रहा है पहले, तो उनके लिए थोड़ा सा एक ये सिचुएशन है कि उनको कोई भी जो टारगेट दे श्रीलंका, उनको वो टारगेट अबूर करना है या दे हैव टू फुलफिल देयर टारगेट विद इन 35 ओवर्स, मतलब 35 ओवर्स या लेस। तो अफगानिस्तान क्या कर सकती है कि नहीं? लाहौर का स्टेडियम है, धूप निकली हुई है, द स्टेडियम लुक्स गुड, इज अ बैटिंग फ्रेंडली पिच। तो ये तो हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे क्या कुछ होगा। और हमारे एजेंडा में है हमारी अमेजिंग विमेन्स क्रिकेट टीम, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, वाइट वॉश कर दिया इनको T20 सीरीज में। रिमेंबर, ये वही साउथ अफ्रीकन टीम है जिन्हें T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है। सो इट्स नॉट क्योंकि हल्की टीम के साथ, वे प्लेड विद अ वेरी गुड टीम एंड ऑफ कोर्स वी वर द बेस्ट। तो ये हम लोग थोड़ा आगे जाकर आपको बताते हैं, उससे पहले अपने एक्सपर्ट्स को मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर मोइन खान। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है। आई लाइक क्रिकेट का सिकंदर बेटर। अब फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बोरिंग हो जाता है नहीं? जो मर्जी। अच्छा, जो मर्जी का, ठीक है। एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड वन ऑफ द फेमस ऑलराउंडर्स वी हैड मिस्टर अब्दुल रज़ाक, उन्होंने भी हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस रज़ाक, आपका भी। बट लेट्स गो, चलिए पहले आप बी के मैच की बात कर लेते हैं, विल टॉक अबाउट गर्ल्स एज वेल। बट 8 ओडीआईस खेले हैं अफगानिस्तान और श्रीलंका ने एक दूसरे के दरमियान मोइन, एंड 3 दफा अफगानिस्तान को हरा चुकी है। बट श्रीलंका की अच्छी निक चल रही है, लास्ट 11 उन्होंने कंसेक्यूटिव मैचेस अपने ओडीआई जीते। तो ये कॉन्टेस्ट आप किस तरह देख रहे हैं? मुझे श्रीलंका की टीम पसंद है अगेंस्ट अफगानिस्तान की पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि जो बड़ा फॉर्मेट है उसमें इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। T20 के अंदर बहुत ही मुश्किल टीम है, कोई भी दुनिया की टीम इनके खिलाफ खेल रही हो उसको डर होता है अफगानिस्तान हमें हरा ना दे बट यहाँ चूंकि बड़ा फॉर्मेट है, टाइम होता है यहाँ पे। जो उनके मेन बॉलर्स हैं, मुजीब हो गए, इसी तरह राशिद हो गए, नबी हो गए, इवन फारूकी जो है वो इनिशियली बहुत ही मुश्किल हो सकते हैं श्रीलंका के लिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता अगर श्रीलंका के बैट्समैन जिस तहम्मुल से खेलते हैं, जो उनका वे ऑफ प्लेइंग है, ऑलवेज कम एंड टेक टाइम, बिकॉज तबीयतन भी बड़े धीमे लोग हैं ये, तो दे टेक टाइम। और यही इनकी की होगी, जैसे कि बांग्लादेश को हमने देखा कि उन्होंने ओवर 300 रन बनाए, उन्होंने पूरी बारी ली थी और कहीं जहां पे जरूरत पड़ी वहां अटैक भी किया। तो यही कैलकुलेटेड थोड़ी सी यहाँ पे टॉस जीते हैं श्रीलंका, तो उनको उनके खिलाफ नेचुरली अपनी इनिंग प्लान करनी पड़ेगी। ऑल्दो कि उनके लिए जो भी टारगेट सेट करेंगे वो 35 ओवर्स एंड लेस में करना जरूरी है आज। बट अगेन अगर छोटा स्कोर हुआ तो यहाँ पे अफगानिस्तान के फिर चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, बिकॉज उनकी एज अ बैटिंग जो नेचर है वो भी T20 वाली है, दे प्ले फास्ट क्रिकेट। तो यहाँ पे गुरबाज आज की रोल अदा कर सकते हैं अफगानिस्तान के लिए अगर ये मैच जीतना है डू और डाई सिचुएशन में। एंड रज़ाक आपके पास भी आएंगे, और आई थिंक मैं भी ये पूछने वाली थी, आपको क्या लगता है अफगानिस्तान की तरफ से डेंजरस कौन हो सकता है? गुरबाज से उन्होंने बोल दिया, एंड ऑफ कोर्स उसके साथ जरदान भी, ही इज समवन टू वॉच आउट फॉर, गेम चेंजर्स हैं दोनों। नहीं, गुलबाज देखें अभी PSL में बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया और बड़ा ये अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। और ये जैसे इमरान नजीर थे हमारे पाकिस्तान टीम में, इस तरह की बैटिंग करते हैं, ये थोड़ा सेंसिबल खेलते हैं, ज्यादा शॉट्स इनके पास अच्छी हैं, अगर ये स्कोर करते हैं तो फिर लंबा भी करते हैं। तो ये इनके पास एक प्लस पॉइंट है कि ये गुलबाज का चलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बाकी अगर देखा जाए तो इनमें जितने भी प्लेयर्स हैं वो थोड़े से स्टडी हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, टाइम लेते हैं। तो इस तरह जैसे मोइन भाई ने कहा कि वनडे क्रिकेट में आपको इस तरह के प्लेयर अगर आपके पास होते हैं तो फिर जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कम से कम मिडिल ऑर्डर में बड़े अच्छे होने चाहिए। बॉलिंग में T20 में ये बेटर टीम है और वनडे में जरा मुश्किलात हो रही है इनको, तो भी इनको अभी टाइम चाहिए। तो इस तरह टीम को कभी भी आप उस तरफ नहीं लेके जा सकते कि जी आप मैच जीत जाएंगे या बिल्कुल ये श्रीलंका को वन साइडेड मैच मार देंगे। तो टॉस भी हार गए, ये भी बड़ी इनके लिए बैड लक हुई है। एक क्वेश्चन मुझे भी इजाजत है रज़ाक से करने की? बिल्कुल है। रज़ाक, आज आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मोइन भाई, अब मेरी ना दोनों टीमें फेवरेट है। देखिए जिसको कहता हूँ हो जाता है, अगर मैं तो देखो
अगर मैं तो चाहता हूँ कि अफगानिस्तान जीते, अगर श्रीलंका को मैं फेवरेट कहता हूँ तो फिर मैं फेवरेट श्रीलंका को कह देता हूँ, हो सकता है उल्टा हो जाए। Well, ठीक है, let's see what Siku now let's also एक थोड़ी सी क्विक अपडेट भी बीच में हम लोग ये दे दें कि बहुत सारी भी बातें चली आई नो आप लोगों ने भी सब सुना, अगर न्यूज आ रही है कि कोलंबो से मैचेस जो आगे वाले होंगे सुपर फोर्स वाले वो हबिन टूटा में शायद ट्रांसफर हो जाए, शिफ्ट हो जाए, ट्रांसफर व्हाट्स द राइट वर्ड, दे माइट शिफ्ट है, वेन्यू चेंज हो जाए, बट अभी कुछ ऑफिशियल वर्ड नहीं है, सो वी नॉट गोइंग टू से एनीथिंग ऑन दैट, बट जैसी अपडेट आएगी थ्रू आउट दिस शो और थ्रू आउट जी न्यूज आप देखते रहेगा, विल गिव यू अपडेट के वेन्यू कहाँ चेंज होती है। और दूसरा ये कि इंडिया ने भी अपनी वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस कर दिया, सो विल लुक इनटू दैट। बट सिको कमिंग बैक टू टुडेज मैच, व्हाट्स अ गुड टारगेट ऑन अ ब्यूटीफुल पिच लाइक लाहौर। अभी पिच रिपोर्ट देख रही तो उन्होंने बोला दिस इज ड्रायर देन देन द प्रीवियस मैच, ये वाली पिच। देखो मुझे अफगानिस्तान की टीम ने बड़ा डिसअपॉइंट किया आज से। Really? हाँ, एक महीना पहले मैंने प्रिडिक्ट किया था कि जी ये बहुत अच्छा खेलेंगे, तो उस वक्त माजिद भट्टी साहब ने मुझे उसी वक्त करेक्ट किया। उन्होंने कहा सिकंदर साहब ये T20 में अच्छा खेलती है, ये महीना पहले की बात है। मैंने कहा नहीं ये जबरदस्त खेलेंगे, मगर उन्होंने डिसअपॉइंट कर दिया, इतना अच्छा नहीं खेले जिस तरह मैं उनको समझ रहा था। आप लोग अभी सिर्फ बैटिंग की बात कर रहे हो, असल में तो उनको आउट करना है श्रीलंका को। अगर उन्होंने 300 कर दिया तो फिर 35 ओवर्स में आई डोंट थिंक सो इट विल बी दैट इजी अफगानिस्तान के जाके 35 ओवर के अंदर 300 रन चेस कर जाएं, 280 चेस कर जाएं, हो जाते हैं, मगर इसलिए मुझे मुश्किल लगता है कि श्रीलंका की जो स्पिनिंग साइड है वो बहुत जबरदस्त है। और जो स्पिनिंग का रिकॉर्ड उस दिन हमने दिखाया था कि टॉप की टीमों में उसके अंदर जो है नंबर विकेटों के हिसाब से 173 विकेट श्रीलंका की थी और वो नंबर 3 पे हैं। तो दे हैव अ वेरी गुड स्पिनिंग साइड, और हमारी इन पिचों के ऊपर स्पिनर्स टाइट रखें तो बड़े अच्छे बॉलिंग है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि अफगानिस्तान के राशिद, मुजीब और ये लोग उनको कितने जल्दी पकड़ते हैं। जब तक नहीं पकड़े, कल मोई ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया था कि राशिद वगैरह जो हैं वो छोटे फॉर्मेट के अंदर जो है वो तो तेजी से गेंद करते हैं तो पता ही नहीं चलता, मगर बड़े फॉर्मेट में लोग फिर उनको देखकर खेलते हैं, टाइम लेते हैं, तो इसलिए वो इतने इफेक्टिव नहीं रहते। तो अब जो मेरा फोकस है कि वो ये लड़के किस तरह आउट करते हैं श्रीलंका को। अगर जल्दी आउट करेंगे तो जो 35 ओवर में जो टारगेट अचीव करना, अदरवाइज हो सकता है मैच जीत जाए, बगैर क्वालिफाई किए तो उनके लिए ये होगा कि चलिए। एंड ऑल्सो लॉन्गर फॉर्मेट थोड़ा टेस्ट करता है आपका टेम्परामेंट, यू नो, सो इट बी नाइस टू सी हाउ दे परफॉर्म। एंड ऑल्सो आपको ये भी बताएं कि साथ साथ कि भाई स्पार्क्स मोबाइल आपको गिफ्ट दे रहा है, फ्री मोबाइल, फ्री स्मार्टफोन अपॉर्चुनिटी है, तो वेरी इजी। पहले तो आपको हम ये बताएं कि हमारे जितने प्रीवियस विनर्स हैं हम रोज उनके बारे में आपको बताते हैं। इस दफा जो हमारी विनर ने जवाब दिया था अनीला है, अनीला का जो ताल्लुक है अटक से, एंड शी गॉट हर स्पार्क्स मोबाइल। बहुत मुबारक हो आपको अनीला, आपने सही जवाब दिया। क्या आपने गूगल किया या आपको सच पता था? आई थिंक आपको पता था क्या जवाब है। सो जवाब था कि बांग्लादेश, दैट वाज आंसर, ठीक है। सो नाउ अनीला की तरह आप भी जीत सकते हैं स्पार्क्स मोबाइल। वेट, अभी स्क्रीन पे आने दे नंबर। सो दैट्स अनीला, कांग्रेचुलेशंस अनीला। सो लेट्स जस्ट शो द नंबर जिस पे हमें व्हाट्सएप करना है। दिखा रहे, ठीक है, हम लोग व्हाट्सएप नंबर आपको दिखा रहे हैं ऑन स्क्रीन जिस पे आपने व्हाट्सएप करना है। और सवाल क्या है भाई? सवाल ये है कि एशिया कप में सबसे ज्यादा दफा 0 पे आउट होने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? एशिया कप में सबसे ज्यादा 0 रन्स पर आउट होने वाले खिलाड़ी कौन से? बाय द वे मुझे इसका जवाब पता है, बट यू हैव टू। तभी आप कहने लगी थी वाला वाले वेले एंड वेरी वेरी क्लो, मतलब हाँ मैं टीम बताने वाली थी कौन अलग, तो वेरी बैड, बट दिस इज द नंबर, ठीक है। इस पे आपने व्हाट्सएप करना है। चलिए ये सब कुछ हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ गर्ल्स बिफोर वी मूव ऑन टू जो इंडिया नेपाल का मैच हुआ था, उस पर भी हमने गुफ्तगू करनी थी, बट उससे पहले हम लोग अपनी लड़कियों की बात करेंगे हु डिड सो वेल। वाइट वॉश कर दिया उन्होंने साउथ अफ्रीकन वुमेन टीम को। 3 T20 मैचेस से 150 रन जो थे, हम लोगों ने दोनों मैचेस पे हमने चेस किए, बट दिस टाइम साउथ अफ्रीकन women could not chase। क्या हम स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं? ओके, वेरी गुड। सो ये लास्ट मैच का स्कोर कार्ड है और आप देख रहे हैं आपके सामने, जब पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की 150 रन का टारगेट दिया। शहवाल जुल्फिकार ने 18 पे, सिद्रा अमीन और बिस्मा की बड़ी जबरदस्ती सेकंड विकेट पार्टनरशिप हुई थी, दोनों ने 39 रन बनाए। फिर जबरदस्त चिप इन किया निदा डार ने 20 of 36। और फिर जब साउथ अफ्रीकन टीम बैटिंग करने के लिए आई, सो वील सी दैट द ओपनर डिड परफॉर्म वेल, शी गिव 72 रन, मगर वी वर टू गुड विद द बॉल। सादिया इकबाल ने 2 विकेट्स बैक की और नाशा Sindhu, and so good. Another Dar, the cool captain, just taking the trophy. By the way, this is not it. अभी हमारी लड़कियों ने ODI सीरीज भी खेले। सिक्को, आप कल मैच देखने गए थे? हाँ, कल मैं इत्तेफाक से, मुझे थैंक्स टू द नेशनल स्टेडियम का स्टाफ जो है, उन्होंने मुझे टिकट भेजा, तो बच्चों ने कहा यार ये देखना है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने और टिकटें ज्यादा भेज दी, तो हम बच्चों को लेकर गया था कि रात की क्रिकेट क्या होती है।
तो सारे गए थे देखने, तो मैं एम रियली सरप्राइज, मैं काफी अरसे के बाद खवातीन को क्रिकेट खेलते हुए देखा है, दे वर लुकिंग वेरी गुड, और बड़ी चेंजेस नजर आ रही थी। और मैं कल के जो मैच जीता है उसके अंदर एक लड़की थी सना, फातिमा सना, शी वाज अ सब्स्टिट्यूट, और उसने मिड कैच किया था उसे। बहुत इतना क्वालिटी का कैच किया है कि वो उसको किसी भी स्टैंडर्ड के हिसाब से आप कह सकते हैं कि वो गेंद डिप कर रहा था ऐसा, और वो लड़की ऐसे गई, उसने ऐसे जबरदस्त तरीके से प्रेशर के वक्त जब 2 ओवर में सिर्फ 20 रन चाहिए थे, जबरदस्त उसने कैच पकड़ा। और मैं तो फुल क्रेडिट उस बच्ची को दूंगा कि उसने उस कैच से जो है ना वो पूरा उनका मोमेंटम तोड़ा। और फिर जब आखिरी ओवर था तो शायद 13 रन थे ऐसी कुछ, तो दयाना बेग ने आके जब 2 बॉलिंग की, मैंने कहा ये छक्का नहीं लगता, इसलिए कि उस वक्त सब मुझसे अब क्या होगा, मैंने कहा छक्का, सिर्फ छक्का जिता सकता है उन्हें, उसको वो उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो ओवरऑल बड़ी अच्छी मुझे लगी बच्चियों की मेहनत, लगता है जो कोचेज हैं वहां पर उन्होंने काफी मेहनत की उन पे, दे वर डूइंग वेरी वेल, तो बड़ा मजा आया देखकर उनके मैचेस। मोइन, आपके भी फ्यू वर्ड्स अबाउट द गर्ल्स? अनफॉर्चुनेटली मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करता वुमेन्स क्रिकेट को, लेकिन ऑफ कोर्स जीतना किसी भी इंटरनेशनल साइड से एक बड़ी अचीवमेंट है। एंड साउथ अफ्रीका जो कि प्रीवियसली बड़ा अच्छा परफॉर्म कर चुकी है, उसके खिलाफ जो अभी स्कोर कार्ड आपने दिखाया था, इट वाज अ टीम एफर्ट बाय आवर टीम, सबने रन भी किया बच्चियों ने उसके अंदर, 3 ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे जिन्होंने 30 से ऊपर रन किया, एंड देन 2 विकेट्स भी लिए, इट वाज अ टीम एफर्ट। तो इट्स गुड, जैसे सीकू भाई ने कहा जी प्रैक्टिस करती है, रेगुलर क्रिकेट खेल रही है, तो नेचुरली आप कोई भी काम जिंदगी में करते हैं और रेगुलर बेसिस के ऊपर करते हैं, तो दैट्स हाउ यू इम्प्रूव, और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि लड़कियां जो प्रीवियसली हम 4-5 साल से बहुत ज्यादा फोकस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर, यही वजह है, जो इंसेंटिव भी उनको अच्छे मिल रहे हैं, एंड दे आर पुशिंग देमसेल्फ और टुवर्ड्स बेटर परफॉर्मेंसेस फॉर पाकिस्तान। आज जो अचीवमेंट हुई है, जो वाइट वॉश किया है पाकिस्तान ने, नो डाउट इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, एंड बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा मैं, बट आई एम रियली सॉरी, मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करता। Now you have more reasons to watch. You have more reasons to watch now. By the way, this is not the end of it. South African women team के साथ हमारे ODI सीरीज भी है, so that's starting from 8 September. जी नहीं, मैं जब साउथ एंड के अंदर कोचिंग करता था, हम इनको मैचेस देते थे, तो उस वक्त से लेकर अब 7-8 साल हो गए इस बात को, 10 साल हो गए, बहुत उनकी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। कैचिंग इनकी मैंने देखा, मतलब जो आउटफील्ड के अंदर जो लंबे कैचेस हैं बहुत जबरदस्त। I was very impressed. It just shows if you invest in the girls, they will produce results. That's what matters. But let's move on. जी फातिमा, एक चीज मैंने पीसीबी को बहुत पहले कही है, मैं दोबारा कहूंगा कि उधर उनके जो पेरेंट्स आते थे ना बच्चियों के, वो यही कहते थे कि हम जरा थोड़ा सा शर्माते हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए जहां मर्द होते हैं। तो मैंने उस वक्त भी रिक्वेस्ट की हुई है पीसीबी को कि एक उनका एक स्टेडियम बना दें जिसमें सिर्फ और सिर्फ खवातीन हो, और उनके लिए जिम हो, स्विमिंग पूल्स हो, ताकि वो लड़कियां उसी एनवायरमेंट में रहें और पेरेंट्स को जो है ना कॉन्फिडेंस हो के पर्सनल ग्राउंड जस्ट डेडिकेटेड टू विमेन। ओके, सो गुड जॉब गर्ल्स। हम लोग आपके ओडीआई सीरीज में भी नजर रखेंगे, एंड ऑफ कोर्स वील गिव यू ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग दैट। बट लेट्स कम बैक टू एशिया कप, क्योंकि उस पर काफी बातें हो रही है। रज़ाक, आपसे बात करेंगे। आई मीन गुड बाय फॉर नेपाल, बट एक बात है कि नेपाल ने जाने से पहले शो किया है, दे हैव पोटेंशियल, दे गॉट द फायर, एंड मे बी इन द नेक्स्ट बिग टूर्नामेंट्स वील सी देम परफॉर्म रियली वेल। बड़ा जबरदस्त उनका पोटेंशियल देखने को मिला। एंड रज़ाक, आपसे बात करेंगे, बड़ा अच्छा डिसेंट टारगेट दिया नेपाल ने इंडिया को 230, मगर बहुत बातें हुई of the sloppy fielding, those catches, 3 in first 5 overs. फाता पहले भी कहा था कि नेपाल को अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसको हम ये नहीं कहेंगे ये मैच जीते या कोई अपसेट करे, पर अच्छा परफॉर्म करें, टफ टाइम दे, ऑपोजिशन को पता चले कि किसी टीम के साथ हम खेल रहे हैं। तो बैड लक रही उनकी कि पाकिस्तान के खिलाफ उनको पहले बॉलिंग आ गई और इंडिया के खिलाफ उनकी पहले बैटिंग आ गई, और थोड़े से लक रही कि उन्होंने 230 रन बनाए। थोड़ा सा शो ऑफ नजर आएगा, जरा वो बैटिंग भी कर सकते हैं, पर वो भी इनएक्सपीरियंस की कमी है। वो जो एक होता है ना इंटरनेशनल लेवल पे आके खेलना, बड़ी टीमों के साथ खेलना, एटमॉस्फेयर एशिया कप है और इतनी बड़ी टीमें इसमें है, तो वो जो एक प्रेशर है वो नजर आया है। तो इतना ज्यादा जितना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था वो नहीं कर सके। तो उम्मीद है कि इनकी जो बॉलिंग और फील्डिंग, ये 2 ऐसे डिपार्टमेंट में जिसपे इनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और बैटिंग में कुछ कर ही लेते हैं। तो अगर इस चीज पे जरा फोकस करेंगे, कोई इंटरनेशनल लेवल पे आपकी बॉलिंग बैटिंग अगर वीक हो तो फील्डिंग मैं समझता हूँ वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आप मेहनत करके ज्यादा टाइम लगा के उसमें इम्प्रूवमेंट की तरफ आ सकते हैं, स्पेशली कैचेज में और स्पेशली डाइव मार के जो बॉल रोकने थे, इसमें आप ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो इस तरह कोई चीज को नजर नहीं आई है नेपाल के लिए।
मैं एक चीज ठीक है। करेक्शन करना चाह रहा हूँ। कल हमने काफी इस पे बात की कि बुमराह जो है उसको रेस्ट दे दिया गया सब कुछ। तो मुझे माजिद भट्टी साहब का दोबारा फोन आया, उन्होंने कहा कि एक्चुअली वो अपने किसी पर्सनल काम से उसको जाना था इंडिया। I think he has उसने छुट्टी नहीं, हमने डिस्कस नहीं किया हाँ, कभी। हमने जो है ना ये बोला कि शायद उसको रेस्ट दे दिया उसको इंजरी की वजह से या उसको खिलाना चाहिए। फैमिली इशू इज गोना जॉइन द टीम ऑन थर्सडे। तो हमने कल एक्चुअली जो बात की थी ना उसको मैं वो करेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। एंड यू नो मोइन, अगर कल के मैच की बात करें तो नेपाल के लिए बी बॉलिंग सेकंड वाज नॉट वेरी इजी। यू नो द कंडीशंस, हॉरिड नहीं, कंडीशंस। इनिशियली उनको देखें गेंद तो स्विंग हुआ, हाँ। मूवमेंट मिली, थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाला उन्होंने रोहित शर्मा को भी, गिल को भी थोड़ा बहुत, लेकिन वो जो ब्रेक आया ना उसके बाद मोमेंटम टूटता है। उसमें यही होता है या तो बैट्समैन आपके ऊपर हावी हो जाते हैं या बॉलर दोबारा हावी हो जाता है। हमारा जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था उसमें हमारे बॉलर्स हावी हो गए थे, यहाँ पे इंडिया के बैट्समैन हावी हो गए। आई थिंक वो एक जो रिदम होता है ना वो टूटता है जिस वक्त बारिश की वजह से या किसी भी इंटरप्शन की वजह से गेम रुकता है, तो वो जो आपका एक मोमेंटम होता है ना वो ब्रेक होता है, उसमें फिर कोई भी टीम आपके ऊपर चढ़ सकती है। तो इंडिया ने जो उनकी बैटिंग है ऑफ कोर्स नो डाउट बहुत बड़ी बैटिंग है, दुनिया में मानी जाती है। इनिशियली नजर आए थे थोड़ा सा टेंशन हुई थी कि खेला नहीं जा रहा था, बट इवेंचुअली जब रिवाइज टारगेट आया तो नेचुरली उन्होंने बड़े आराम से एट दी एंड स्कोर किया। लेकिन थ्रू आउट मैंने देखा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आया मुझे, चाहे वो रोहित हो या गेल हो, ऑल्दो दोनों ने स्कोर तो किया अच्छा खासा। जी, तो दिखा भी देते हैं ना साथ साथ स्कोर कार्ड किस तरह इंडिया वन द मैच 10 विकेट से। कैन वी आल्सो शो द स्कोर कार्ड ताकि हम इस पे बात करें। तो या सो आप देख रहे हैं कि 230 का टारगेट था जो शुभमन गिल एंड शर्मा दे वर जस्ट ऑन द क्रीज 67 62 एंड 74 रन्स बाय शर्मा। कहीं भी ये नहीं सोचा जा सकता कि इंडिया हारेगी अनटिल और अनलेस के बहुत ही कोई ऐसा टारगेट रिवाइज में आ जाता जहां उनको मुश्किल होती है, यू नो कि क्योंकि हम इंडिया कि वर्ल्ड कप स्क्वाड जो उन्होंने अनाउंस किया उस पर भी हम थोड़ा तबसरा करेंगे। बहुत सारी बातें हो रही है अबाउट चेंजेस ऑफ वेन्यू, उसकी क्या अपडेट है